जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो जनरल स्टडीज़, ठीक है, उसकी टेस्ट सीरीज जो आई है बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस जैसे एग्जामों के लिए, उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 5 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, लियोन में। ठीक है, लियोन में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? तो ऑप्शन सी, गोल्फ। ठीक है, गोल्फ। अगला सवाल है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव जो ये कौन था? तो ऑप्शन बी, यूरी गॉगरिन। ठीक है, यूरी गॉगरिन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। ठीक है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है ये है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में। अगला सवाल है, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? ठीक है, इंद्रानी रहमान जो है ये किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ऑप्शन सी, ओडिसी नृत्य की। अगला सवाल है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी, पारसियों ने। ठीक है, पारसियों ने। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, 1999 ईस्वी में। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ए बी वाजपेयी। ठीक है, ए बी वाजपेयी। आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उसका फिर से बाद में जो है आप एक बार रिवीजन कीजिए। ऐसा करने से वो क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है, यह कहते हैं बिल्कुल सुमेलित है। न्यूजीलैंड का डोडो है, ये गलत है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु जो है ये कीवी है। कनाडा का गंजाईगल है और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। ठीक है, अगला सवाल है, जी मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये है ऑप्शन ए, गोल्फ के। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला जो है उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, रेणु देवी। ठीक है, रेणु देवी। अगला सवाल है, एक मिश्र धातु है क्या? एक मिश्र धातु जो है ये क्या है? तो ऑप्शन सी, एक समांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है ये क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। निम्नलिखित परिघटनाओं को कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बटेगा? तो ऑप्शन बी, वाष्पन, गैस का संपीड़न और विलयिता। वाष्पन, गैस का संपीड़न और विलयिता। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? तो ऑप्शन सी, 1 और 4, बर्फ है और वायु है। ठीक है, बर्फ और वायु। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? निम्नलिखित में से किस में जो है अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो ऑप्शन सी, 1GH2 में। ठीक है, 1GH2 में। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया किसका? तो ऑप्शन सी, परमाणुओं में नाभिक का। परमाणुओं में नाभिक का। कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा क्या? तो ऑप्शन सी, 2r। ठीक है, 2r। अगला सवाल है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए, गुरुत्व बल के द्वारा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होगा कितना? तो ऑप्शन डी, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो ऑप्शन बी, उसके आयाम में। घरेलू संधारित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपयोग क्या है? तो
ये जो है ऑप्शन बी, फ्यूज का उपयोग। ठीक है, फ्यूज का उपयोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो ये बना सकता है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग होता है किसके उत्पादन में? तो ऑप्शन बी, एल्कोहल के उत्पादन में। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था कब? तो ये मिला दिया गया था ऑप्शन बी, 1918 ईस्वी में। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन जो है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी, जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा यह अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है, यह कथन बिल्कुल गलत है। जैव गैस में ना तो धुआं उत्पन्न होता है और ना ही राख बचती है। ठीक है। अगला सवाल है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम जो है ये क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव नवीनीकरण पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव नवीनीकरण पदार्थ है? तो ऑप्शन सी, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। तो ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। प्रोटीन संश्लेषण में जो है राइबोसोम का योगदान होता है। अगला सवाल है, घरेलू मक्खी को वर्ग की संवर्ग के किस गण में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है ऑप्शन बी, डिप्टेरा में। ठीक है, डिप्टेरा में। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है, पादप और उनके वर्ग। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये किस में आते हैं? तो सेवाला है ये। साइकस, साइकस जो है ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। सिलेजिनेलग ये आता है तो टेरिडोफाइट में। और स्फ्रेगनम आता है किसमें? तो मांस में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा क्या होगा? एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा क्या होगा? तो ऑप्शन ए, एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में होती है। अगला सवाल है कि भारत के विभाजन का पालकन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का पालकन प्लान उपज था किसका? तो ये था ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा था? तो यह है ऑप्शन बी, मातंगनी हाजरा ने। ठीक है, मातंगनी हाजरा ने। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है, समाचार पत्र और आरंभ करने वाला प्रकाशक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीडर। लीडर के जो है मदन मोहन मालवीय के प्रकाशक थे। बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक फिरोज शाह मेहता थे। इंडिपेंडेंट के टी.एम. नायर थे। और जस्टिस के मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व था, ये कथन गलत है। ठीक है, और ये किस मिशन आया कब था? तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको यहाँ पे सजाना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और लास्ट में मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, किसने कहा गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं? तो ये कहा था ऑप्शन डी, एलन विक्सन ने। ठीक है, एलन विक्सन ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष डैश में? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी में। अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? अधिवेशन वर्ष और अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति। ठीक है, 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहाँ पे आपको सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, 1895 में आनंद मोहन बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1896 में रहीमतुल्ला सयानी बने थे। 1894 में अल्फ्रेड वेब बने थे। और 1897 में MC शंकरन नायर बने थे। ठीक है, अगला सवाल है, वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? वगैरह विद्रोह जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन डी, बड़ौदा में। ठीक है, बड़ौदा में।
अगला सवाल है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने के काल में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये था ऑप्शन सी, रॉल्फ फिंच। ठीक है, रॉल्फ फिंच। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ था, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन बी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ऑप्शन सी, एनएसओ। ठीक है, एनएसओ। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? सतत विकास शब्द जो है ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था ऑप्शन ए, 1980 ईस्वी में। सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी ऑप्शन बी, पाँचवीं योजना में, पाँचवीं योजना में। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। निम्नलिखित राज्यों में किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा आरंभ किया था? ई राशन कार्ड सेवा आरंभ किया था किसने? तो ऑप्शन बी, दिल्ली राज्य ने। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ऑप्शन डी, उपयोग सभी से, दूध निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है स्थापित किया गया था ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्कृति दी थी? तो ऑप्शन ए, रंगाराजन समिति ने, रंगाराजन समिति ने। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी, सार्वजनिक लेखा निधि में, सार्वजनिक लेखा निधि में। शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति किसके द्वारा डिजाइन की गई है? शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति जो है किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो ये डिजाइन की गई है ऑप्शन डी, बीएस ब्लूम के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन बी, रास ने। ठीक है, रास ने। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253 के अनुसार, अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है यहाँ पे? तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है, ये कथन बिल्कुल सही है। और अगला है, खाद्य जाल, खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन 1986 था, ये कथन बिल्कुल गई है, सॉरी गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, दिल्ली में। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? राज्य सूचना आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो यह है ऑप्शन बी, संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक। अगला सवाल है, भारत के संविधान के वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते थे वह हैं कौन से? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1 और 370 डी, अनुच्छेद 1 और 370 डी। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, ये कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, यह भारत के नागरिक की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह संविधान की संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, किसके किसके नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया? किसके नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया था? तो ऑप्शन ए, सरदार पटेल के नेतृत्व में। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन जो यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, मैथिली संथाली डोगरी एवं बोडो को 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है,
अगला सवाल है, किस देश के संविधान से भारत की संघ की व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल है, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही आपको बताना है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्व उद्देशिका बना, यह कथन बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह कथन गलत है, इसका संशोधन किया जा सकता है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी 1, 2 और 4 कथन जो है सही है। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन जो ये किया गया था, ऑप्शन सी, जुलाई 1946 में। वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो यह ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन बी, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी, समुद्र तट से। ठीक है, समुद्र तट से। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? लोनार झील का निर्माण जो है कैसे हुआ था? तो ऑप्शन डी, उल्कापिंड गिरने से। उल्कापिंड गिरने से। निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, ये रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन डी, जहांदार शाह, फरुखसियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम 2। ठीक है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयास या कृष्ण आयास कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन ए, लोहा को। आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि जो है किस शासक ने धारण की थी? तो ये धारण की थी ऑप्शन ए, भोज ने। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी, पेगोडा। ठीक है, पेगोडा। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगीत में अधिधमम पिटक या संकलन किया गया? तो यह किया गया है ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगीति में। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ऑप्शन सी, जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा खाड़ा सागर के बीच में स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, कॉकेसस। ठीक है, कॉकेसस। स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? तो ऑप्शन बी, परंपरागत परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन। अगला सवाल है, पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो ये भेजी थी ऑप्शन डी, कर्नल डॉल्टन ने। कर्नल डॉल्टन ने। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य विजंतियों की राजधानी कस्तूनिया थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया, यह कथन बिल्कुल गलत है। और सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली पुस्तक की रचना जेकब बुर्कहार्ट ने की, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना जो है ये कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए, वाइमर ने। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? तो ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर तृतीय ने। ठीक है, अलेक्जेंडर तृतीय ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा जो है ये क्या थी? तो ऑप्शन डी, संस्कृत। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह जो है मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन डी, नेपच्यून। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो किस प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टानें। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो यह है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है ऑप्शन सी, गोदावरी कृष्णा को। ठीक है, गोदावरी कृष्णा को। जिनमें से कौन सा भारतीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ऑप्शन डी, कथक। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो
यह है ऑप्शन बी, चाय की खेती के लिए। अगला सवाल है तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है। तिपाई मुख बांध का विवाद जो है किन दो देशों के बीच में है, तो यह है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगला सवाल है किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचट पंचपटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है, तो यह है ऑप्शन सी, ओडिशा में। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, तो भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन सी, चीन के साथ। ठीक है। और अगर ऑप्शन में बांग्लादेश होता तो इसका आंसर वो होता। ठीक है। अगला सवाल है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटर जो है ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है। अगला सवाल है क्यूवेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है, क्यूवेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है, तो ऑप्शन ए 104। जिनमें से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है किसे, तो ऑप्शन बी, जगन्नाथपुरी मंदिर को, जगन्नाथपुरी मंदिर को। ठीक है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।